अगर आपको एक्सेल आता है लेकिन जॉब ग्रोथ नहीं हो रही है तो आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, क्योंकि मैं इसमें आज MIS एग्जीक्यूटिव बनने के लिए जो पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन हैं बेसिक वाले, मैं वो लेके आया हूँ। 10 क्वेश्चन के साथ पूरे के पूरे आंसर हैं विथ एग्जाम्पल। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ MS एक्सेल एंड वेयर इट इज़ यूज्ड इन MIS। तो MS एक्सेल क्या है? तो पहले हम बताते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डाटा एंट्री, कैलकुलेशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए होता है। हाँ, इसका MIS में क्या यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है, सेल्स, अटेंडेंस, सैलरी शीट एनालाइज करने के लिए बनाई जाती है, चार्ट बनाने के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। तो एक्सेल कहाँ यूज होता है? इन सब चीज़ों के लिए एक्सेल यूज़ होता है MIS में, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो फॉरवर्ड करके या फिर स्किप मत करना, क्योंकि ना आपको जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो समझ में नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। बेसिक से क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, कि वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, ठीक है। कंपनी एक्सेल एक्सपर्ट के साथ साथ ना MIS प्रॉब्लम सॉल्वर ढूंढती है और मैं आपको आज यही सिखाऊंगा। तो इसमें क्या, वर्कबुक क्या होता है? तो एक्सेल की फाइल होती है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल शीट होती है। एग्जाम्पल, बुक नंबर 1 ऐसे बुक लिखा रहता है, ऊपर आपको दिख भी रहा है, ऊपर एक्सेल पे सबसे ऊपर टॉप पे बुक 1। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट का एक पेज होता है, सिंगल शीट होती है। इसमें शीट 1 2 3 आपको नीचे भी दिख रहा होगा, शीट 1 2 3 4 5 6। तो ये वर्कशीट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था हमारा वर्कबुक एंड वर्कशीट के बीच में, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए जरूर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, MIS एग्जीक्यूटिव बनने के लिए ये वीडियो मिस मत करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। व्हाट आर रो, कॉलम एंड सेल्स। तो ये पूछ रहा है कि भाई बता रहा है, पूछ भी रहा है, बता भी रहा है कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। रो होते हैं हमारे जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहे होंगे आपको, इधर साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहा है 1 2 3 सारे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 लेके ये सारे। हाँ, एक शीट में रो कितनी होती है? रो होती है हमारी 10,48,576। अगला कॉलम, कॉलम दिख रहा होगा आपको, ये ABCD, तो ये कॉलम होते हैं। इनको कॉलम होते हैं हमारे काउंटिंग में 16,384। ये सेल जहाँ रो और कॉलम दोनों मिलते होंगे, आपको दिख रहा है वहाँ पे A7, इसको हम सेल कहते हैं। जहाँ भी हम रखते हैं ना, तो यहाँ रो और कॉलम की दोनों डिटेल होती है, हम सेल कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उसका नाम है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या होता है? तो सेल रेफरेंस के 3 टाइप्स है, जरा आप यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा आप। एक है रिलेटिव फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कॉपी करने के लिए करने पर ना ये चेंज होता है रिलेटिव में, ठीक है। और हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जिसमें अब्सोल्यूट है। तो ये डॉलर का साइन ना दोनों साइड है, मीन्स कि रॉ में भी है, कॉलम भी है। तो फॉर्मूला कॉपी करने पर चेंज नहीं होता ये, अगर हम ऐसे करते हैं तो, ठीक है। एक और हमारा, उसका नाम है मिक्स्ड है। इसमें कभी रॉ में डॉलर का साइन होगा, कभी कॉलम में डॉलर का साइन होगा। तो इसमें रॉ या कॉलम कोई से एक ना फिक्स हो जाता है इसमें। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉलम और सेल्स, और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज सेल रेफरेंस, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैक, ठीक है। तो इसमें मैं आपको तीनों क्वेश्चन बता रहा हूँ। काउंट का क्या होता है ना, कि आपको कुछ नंबर्स काउंट करने के कितने हैं, उसके लिए ये ऑप्शन, ठीक है। तो इज इक्वल टू आप लिखोगे काउंट
COUNT काउंट लिखोगे, जितने भी नंबर है सबको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सिलेक्ट किया और एंटर मार दिया, वो नंबर बता देगा हाँ कितने नंबर सही हैं, काउंट भी बता देगा। ठीक है, काउंटर क्या करता है, ये नंबर और टेक्स्ट दोनों को ऐड करता है कि टोटल कितने हैं। तो काउंटर लिखा आपने, एरिया सेलेक्ट किया, जितने भी नंबर से प्लान नंबर लिखे तो नंबर ही सिलेक्ट करके दिखाएगा कितने नंबर से हमारे ये। ठीक है, काउंट ब्लैंक में दिखाएगा कि आपने कितने ब्लैंक हैं यहाँ पे, जितने भी एरिया सेलेक्ट करोगे आप। सेलेक्ट किया आपने और एंटर मार दिया। इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये 4 ब्लैंक है तो इसलिए ब्लैंक दिखाया इसने। हमारा ये 5th क्वेश्चन हो गया, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सम इफ और सम इफ्स। तो ये मैंने एक डाटा बना रखा है, कुछ लिख के नेम लिखे हुए हैं और कुछ मैंने वो लिखा है LCD LTV और AC। ठीक है, ये जोन भी लिखा है मैंने। ठीक है, तो सम इफ लिखोगे, पूरा एरिया अपना सेलेक्ट कर लिया आपने। सेलेक्ट करने के बाद ना कॉमा लगाओगे, फिर डबल कोट्स लगाओगे। अब इसमें मुझे कंडीशन लगानी है कि भाई मुझे ना इतने हज़ार के ऊपर नंबर देखने हैं या फिर उससे कम देखने हैं, उनका टोटल चाहिए। तो मैं जो यहाँ पे कैटेगरी लाऊंगा उनका ही टोटल लिख करके दिखाएगा, उससे ऊपर वाले का। 18,000 लिखा है मैंने, सिर्फ 18,000 के ऊपर वालों को टोटल करके दिखाएगा ये आपको। ठीक है, ये यहाँ तक दिख रहे हैं, इनका ही टोटल करके दिखाएगा ये, जो 80,800 बन रहे हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सम इफ्स। सम इफ में क्या होता है, इसमें थोड़ा कंडीशन थोड़ी ज़्यादा लग जाती हैं, आप देखना जरूर ध्यान इसको। ठीक है, तो इसको पहले मैं इरेज कर लूँ। तो सम इफ में पहले हम ना जिसको सम करना है पहले वो एरिया सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाओगे, फिर जिस पे कंडीशन और लगानी है उस कंडीशन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसमें मुझे क्या देखना है, तो इसमें कोई भी मैं कंडीशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि साउथ का चाहिए, नॉर्थ का चाहिए, ईस्ट का चाहिए, वेस्ट का, किसी का भी चाहिए, बस क्लिक करूँगा और सिर्फ उसी का ही टोटल करके दिखाएगा आपको ये। ठीक है, इस एक्सेल ट्रिक से आप 1 घंटे का काम 5 मिनट में कर सकते हो। अब मैं इसको आपको ना प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ, कि जो भी हमने सेलेक्ट किया ना सिर्फ उसी का ही करके दिखाया इसने। जैसे कि ये लिखा मैंने 14,000 20,000 रुपये है, ये है ना, तो कितने होंगे नहीं 35,000 रुपये हो गए। नॉर्थ के सिर्फ नॉर्थ के ही इसने प्लस किए हैं और कोई प्लस नहीं किया इसने। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब हमारा काउंट इफ और काउंट इफ्स। ठीक है, ये भी एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं इसके अंदर। तो काउंट इफ कैसे निकाला जाता है वो भी बताता हूँ मैं आपको, और काउंट इफ्स दोनों बताता हूँ इसके अंदर। तो पहले हमें काउंट इफ देखते हैं। तो एरिया सेलेक्ट कर लिया, जिसको मुझे काउंट करना है पहले, तो वो ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर डबल कोट्स। अब इसमें क्या काउंट करना है मुझे, साउथ नॉर्थ वेस्ट जो भी है, मैं साउथ लिखूंगा तो साउथ का ही दिखाएगा कितना साउथ है वो। ठीक है, 3 साउथ है, आपने देख रहे होंगे आपके 3 साउथ है, इसलिए इसने 3 लिखा है। ठीक है, काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स बताते हैं आपको कि काउंट इफ्स में कैसे होता है। तो इरेज करते हैं। तो जो टोटल करना है उसको पहले मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाऊंगा, फिर डबल कोट्स लगाऊंगा। इसमें मुझे चाहिए कितने से अबव चाहिए नंबर जिनका टोटल करना है मुझे। ठीक है, तो जो भी नंबर लिखूंगा ना उससे अबव का दिखाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 20,000 लिखा है तो 20,000 लिखा, तो 20,000 से प्लस कितने हैं, तो नीचे दिख रहे हैं 3 नंबर है जो 20,000 से प्लस ही है, तो इसलिए 3 दिखाया इसने। तो ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। ठीक है, अब तक मैं आपको 7 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, बहुत ही इजी और विथ एग्जाम्पल। तो डुप्लीकेट वैल्यू, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड कैसे करोगे और इसको डिलीट कैसे करोगे आप। ठीक है,
तो हमारे में एक्सेल में ना एक फॉर्मूला है, उसमें ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसमें जाके ना आप क्या करोगे, डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर लेगा पहले तो। एक्सेल में ये है हमारा, ठीक है। फिर अब डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है तो डाटा में जाके ना एक ऑप्शन आता है हमारा रिमूव डुप्लीकेट। डाटा में ही ऑप्शन आता है, रिमूव डुप्लीकेट करते हो तो वहाँ से जो नंबर 2 टाइम्स थे ना वो हट जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमने 8वां क्वेश्चन भी कर लिया, फाइंड भी कर लिया और डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव भी कर दिया हमने। अगर आप MIS एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हो तो इन क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रीज क्या होता है। ये जैसे देख रहे हो ना, ये हेडिंग है, तो इस हेडिंग को ना मुझे होल्ड करना है। जैसे अभी मैं नीचे जाऊँगा ना तो वो ना हेडिंग होल्ड नहीं हो रही, अपने आप मूव होती जा रही है ना। अब देखना मैं उसको फ्रीज करूँगा, फ्रीज कैसे लगेगा, जहाँ पे फ्रीज करना है ना उस कॉलम के उस रॉ के नीचे ना आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ना व्यू में जाओगे, व्यू में आपसे ऑप्शन आएगा फ्रीज का, फ्रीज पे क्लिक कर दोगे, ये ऐसे है देखो लॉक हो गया। अब जितनी नीचे जा सकते हो आप, ठीक है। फिर दोबारा जाओगे फ्रीज पे जाकर अनफ्रीज कर देना ये, ठीक है। तो ये हमारे 9th क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, कि सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। तो सेव क्या होता है, सेव फाइल में चेंज सेव, ठीक है, नेम सेम रहता है और ये फास्ट होता है। सेव एज में क्या है, न्यू फाइल होती है, न्यू फाइल क्रिएट करता है, नेम लोकेशन चेंज करता है, न्यू कॉपी बनाता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एक्सेल वही सीखता है जो डेली प्रैक्टिस करता है और डेली उसको यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करो आप, ठीक है, ताकि मैं ये MIS का ना बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बाद में इंटरमीडिएट और एडवांस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करिए कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो मैं दूसरा भी लेके आऊँगा, एडवांस वाला भी और फिर इंटरमीडिएट भी लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।